हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है और आपका स्कोर स्टिल हो गया है, एक जगह पर फिक्स हो गया, स्टैग्नेंट हो गया है, स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो किस तरीके से कौन सी रणनीति को आपको इस बचे हुए दिनों में अपनाना है जिससे कि आपका स्कोर 130 प्लस इजिली हो जाए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। चलो, तो सबसे पहली बात है कि आपको सबसे पहला काम अब इस बचे हुए 3 दिनों में क्या करना है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप सोशल साइंस से हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको करना है इस मोमेंट पर कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज करना है। आपको एक दिन पूरा देना है अपना रिविजन के लिए। तो आपने जो भी पढ़ाई करी है आप उसको डीपली रिवाइज नहीं करेंगे, सरसरी निगाहों से आपको रिवाइज करना है। तो आप बस सरसर करते हुए जितना भी आपने जो भी कच कहीं लिखा हुआ है या जिस तरह से भी आपने पढ़ाई करी है, आपको इस मूवमेंट में क्या करना है, स्कोर बढ़ाने के लिए अपना सेल्फ रिवीजन स्टार्ट करना है। तो आप सबसे पहला क्या करेंगे, जो आप रिवाइज करेंगे कंप्लीट सिलेबस को, जो भी आपने जिस भी जगह से पढ़ा है, पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, आपको इस मूवमेंट पर आपको पैसेजेस को सॉल्व करके जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक एक भी पैसेज सॉल्व नहीं करे हैं या आपने पहले कर एक साइड में रख लिया था, तो आपको फ्रेश क्या करना है, रिकॉल करना है अपनी चीजों को कि हम किस तरीके से सॉल्व किया करते थे, कैसे मैंने किया था पहले। तो आपको क्या करना है कि पैसेज को सॉल्व करना है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 32 नंबर आपके पैसेज पूरे कवर करते हैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। 16 आपको इंग्लिश में मिलेगा, 16 आपको हिंदी में मिलेगा, या कोई भी आपने पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट को चूज किया है एज अ लैंग्वेज, तो आपको टोटल 32 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये 32 नंबर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आप ये सोचिए कि आपका एक सेक्शन 30 नंबर का आता है। एक सेक्शन, अगर मैं सीडीपी की बात करूं या मैं मैथ्स की बात करूं, तो हर एक सेक्शन 30 नंबर का आता है। पर अगर सिर्फ दोनों पैसेजेस को मैं मिलाऊं, हिंदी और इंग्लिश को, तो ये 32 मार्क्स को कैरी कर रहा है, 32 से 33 मार्क्स। तो कितना ज्यादा वेटेज कैरी करता है, मतलब 30 नंबर से ज्यादा। तो यहाँ पर आपको दूसरा काम क्या करना है, पहला काम तो हो गया आपको रिवाइज करना है चीजों को। दूसरा काम इंपॉर्टेंट क्या करना है कि इस मूवमेंट पर पैसेज जरूर करके देख लेना, जिससे ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से मैं सिर्फ 5 मिनट में, मैंने क्या बोला, सिर्फ 5 मिनट में आप 2 पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। 2 पैसेज 5 मिनट में। और करने का तरीका मैंने आपको अपने चैनल पर बताया है, रिसेंटली अपलोड किया है वीडियो, जाकर देख लीजिए हिंदी के पैसेज। आप किस तरीके से 5 मिनट में अपना पूरा पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में ज्यादा टाइम लग रहा है तो 5 से 7 से 8 मिनट हो जाए, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम नहीं देना है ज्यादा, बाकी चीजों में टाइम लगाना है। तो ये पैसेज आप सॉल्व कर देखेंगे तो आपका स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपका स्कोर जहां कम हो रहा था वहां स्कोर बढ़ेगा, पैसेज को सॉल्व करने के तरीके को समझने से। तो यहाँ पर दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको अब इस मूवमेंट पर एक दिन का समय जो भी निकालेंगे, 3 से 4 घंटा उस दिन में, तो उसमें क्या करना है, एक पूरा पेपर लेकर बैठना है। तो आप प्लीज कोई मॉक मत देने बैठना। मॉक में क्या है, सब लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। आप उठाना कोई भी एक प्रीवियसली आस्क्ड पेपर जो है, मतलब इतने सारे अभी तक पेपर्स हो चुके हैं सीटेट के कि अगर पेपर की कमी नहीं है, आपने बहुत सारे पेपर्स करे होंगे, बहुत सारे पेपर्स को चैनल्स पे देखा होगा, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर जरूर छूटा होगा। तो जाकर जरूर देखिए, एक पेपर उठाइए, तो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस का पेपर है उसको उठाइए, उसका प्रिंट आउट निकालिए प्रॉपर। जैसे आपको एग्जाम में बैठना है, आपको पेपर मिलेगा, आप ऑनलाइन नहीं करेंगे उस समय आपको पेपर और पेन लेकर बैठना है। तो पेपर आप प्रिंट आउट निकालकर पूरा एक पेपर सॉल्व करेंगे 3 घंटे का टाइमर लगाकर, और साथ में प्रिंटेड आपका ओएमआर होना चाहिए। तो ये तीसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपकी स्पीड क्या है। अब आपने अगर कोई पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो ये स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो आपका स्कोर 130 से प्लस इजिली हो जाएगा। और आप ये काम कर चुके हैं तो अब आपका ये सेल्फ मूल्यांकन हो जाएगा, स्वयं का मूल्यांकन हो जाएगा कि मैं किस जगह पर, जहां पर समय मेरा ज्यादा जा रहा है, जिस जगह पर मैं ज्यादा वेस्ट कर रहा हूं समय, अब मैं किस तरीके से उसको समय बचाकर मैं अन्य सब्जेक्ट में या अन्य क्वेश्चंस में दे सकता हूं। तो यहाँ पर तीसरा आपको काम इंपॉर्टेंट करना है कि ओएमआर की फिलिंग करनी है विद टाइम। तो आप एक पीवाईक्यू का पूरा सेशन लेंगे, पूरा आप एक सेट लेंगे, कोई भी सेट, और उसमें आप ओएमआर को भी टाइम के साथ फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा, आपका लास्ट जो आपका
लीस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप अपने आप को खुद सेल्फ इवेल्युएट भी करेंगे कि कहाँ पर किस सेक्शन में आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम मैनेजमेंट तो आप सीख ही रहे, साथ साथ आपको आपका सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो सेल्फ इवेल्युएशन से क्या हो जाएगा, आपकी चीजें और बेहतर होंगी और आपको ये समझ में आ चुका होगा अब कि अब मुझे लास्ट में आखिरी बचा हुआ दिन जो मेरे पास लास्ट डे है उसमें मुझे क्या करना है, लास्ट की पॉइंट्स रिवाइज करना है। जो कि मेरा जब मैंने सेल्फ इवेल्युएट किया तो मेरे जो गड़बड़ हो गए, जहां पर जो चीजों में मैं गलत हो जा रहा हूँ, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उस लास्ट के की पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है। तो ये तरीकों को आप अपनाएंगे, आप इजीली आप खुद देखिएगा कि आपका स्कोर आपके एग्जाम में आपका जितना भी आ रहा होगा, आपके एग्जाम में जो आपको फाइनल स्कोर होगा वो आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस की तैयारी आप बहुत लिमिटेड समय में करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका 9 से 10 घंटा, मतलब एक दिन, मैं एक दिन बोल के चल रही हूँ, एक दिन में आपकी साइंस पूरी सीटेट साइंस पेपर 2 प्रिपेयर हो जाए, तो चैनल पर आपको एक कंप्लीट साइंस का मास्टर वीडियो मिलेगा। स्प्लैश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उस मास्टर वीडियो को आप देख लीजिए। कंप्लीट 9 साढ़े 9 घंटे का वीडियो है, कंप्लीट वो साइंस है। उसके साथ साथ आपको 2 वीडियो और देखने हैं जो आपकी 1 घंटे से 1.5 घंटे के वीडियो है, जिसमें एक मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, फ्लैश देखो वापस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दूसरे में मैंने आपको सारा पेडागोजी कराया है। तो ये 3 वीडियो आपका कंप्लीट साइंस का पैकेज है, जिसमें 30 में से आपको 28 स्कोर, तो आराम से आप उस सेशन को देखेंगे तो आप उससे 28 नंबर आराम से इजी निकाल पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बताई गई है, किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो हर एक चीजों को मैंने ध्यान में कर वो सारी चीजें बनाई है। तो साइंस का सेक्शन आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या रिवीजन आप अपना करते रहिए, जो भी जहां से पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, सेल्फ इवेल्युएट करिए, अपने तरीकों को सुधारिए कि कहां पे गलती हो रही है, और टाइम को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप टाइमर लगा रहे हैं तो आप अब ये देखेंगे कि आपका जो 150 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है, 150 मिनट मिलते हैं, तो 150 मिनट में 30 मिनट माइनस कर लो, इसका मतलब 120 मिनट, इसका मतलब आपको 2.5 घंटे का जो पेपर है, शायद मैंने स्टार्टिंग में 3 घंटा बोल दिया, पर जब आपका 2.5 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में आपको, जब आप खुद इवेल्युएट करेंगे, खुद सेल्फ आप पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको वो पेपर 2 घंटे में सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। तो किसी भी तरीके से आपको उस पेपर को 2 घंटे में सॉल्व करना है, और पेपर लेंथी आता है। टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ में टाइम को सेव करिए, चीजों को, क्वेश्चंस को फास्ट पढ़िए, बहुत ही स्पीड में पढ़िए, मतलब आप स्टार्टिंग से फास्ट पढ़ते हुए चलिए, और पहली बार में जिस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ए बी सी डी में से सी ऑप्शन है, तो फर्स्ट टाइम जो समझ में आए उसको टिक करके आ जाना, क्योंकि सेकेंड टाइम में जनरली ऐसा होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जो सेकंड टाइम में रिवाइज कर उसको टिक करते हैं वो गलत हो जाता है। तो फर्स्ट इंटेंट जो बोलते हैं ना कि हमारा इंट्यूशन बोला था ये था आंसर, तो बस वही था आंसर, तुरंत मार्क करो, तुरंत चेंज मत करना, चेंज करे नहीं कि घंटा धार, ठीक है। तो ये सब चीजों को अपनाइए और स्कोर आपका आराम से 130 प्लस हो जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर है, स्कोर नहीं भी होता है तो टेंशन की बात नहीं है, 90 नंबर तो लाने ही है, और इसके बाद आपका जो आपका सुपर टेट आ रहा है तो उसको भरना जरूरी है, तो इसलिए भी पास करना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सीटेट, तो इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था आप सबको ये बताने के लिए कि अब आप लास्ट में क्या करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही था, करिए, चीजों को करिए, कोई डाउट हो फिर पूछिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।